पिछले कुछ दिनों से पिता और पुत्र के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही थी। कारण यह था कि पिता पुत्र को समझाना चाहते थे कि उन्होंने पुत्र की परवरिश करने के लिए न जाने क्या क्या किया है, लेकिन बेटा है कि सच से सहमति ही नहीं जताता। उसे तो लगता है इतना सा फर्ज भी न निभा सके तो भला पिता बनने का हक ही क्या है। दोस्तों, मैं हूँ गोपाल गुप्ता अपने चैनल समय की बात में। आज मैं आपका ध्यान ऊपर की इस परिस्थिति की ओर खींचना चाहता हूँ। कहते हैं इतिहास अपने आप को कभी नहीं दोहराता, लेकिन विद्वानों का मानना है इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता है। तो लगाते हैं पता क्या सही है। देखिए कैसे एक 47 वर्षीय पिता अपने 18 वर्षीय बेटे के सामने नतमस्तक है और रात के आसमान की तरह सूना खड़ा अपनी असमर्थता जता रहा है। मैं तुम्हें अब आगे नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है। मैं अभी और पढ़ना चाहता हूँ। आप इस तरह अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, बेटे ने कहा। बेटा तो प्रथम श्रेणी में पास हुआ था, लेकिन पिता को असफल होने का प्रमाण पत्र देकर पैर पटक कर चल पड़ा। जाते जाते जोर से बोला, आप ये न समझना आप कुछ नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भी अपने बलबूते पर कुछ बन सकता हूँ। इस एक पल में पिता और पुत्र का पिछले 18 साल से निभाया जा रहा रिश्ता तो जैसे पुरानी इमारत की तरह ध्वस्त हो गया। अगले 7 साल इस तरह बीते जैसे पिता अपना हक मांग रहे हैं और बेटा अपना। धीरे धीरे पिता का शारीरिक और मानसिक बल क्षीण होता जा रहा था। भावनाएं अक्सर पिता को एहसास कराती कि उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लेकिन अगले 3 बच्चों की जिम्मेदारी भी तो है और फिर मध्यम वर्गीय औकात की अपनी सीमाएं हैं जो पिता के बढ़ते हौसलों को जोर से खींचकर रोक लेती हैं। असमंजस में फंसे पिता की सांसें इतनी बोझिल हो चली थीं कि बाहर जाती तो झुंझलाकर जल्दी से वापस अंदर आ जाती। अंदर आती तो बेटे द्वारा दिया गया असफलता का प्रमाण पत्र उन्हें डराता, जाओ भाग जाओ, और ये सांसें अंदर भी न रह पाती। जब चिकित्सक ने इस बेचैन पिता को निरीक्षण किया तो घोषित कर दिया, इन्हें तो अस्थमा है। दूसरी ओर बेटा 12वीं में तो प्रथम श्रेणी से पास हुआ था, लेकिन वह रिकॉर्ड आगे कायम न रह सका। अब वह लगातार एक चुनौती के साथ जीता है, या ये कहें कि अपनी अना मतलब अहम में जीता है। वह पढ़ता तो है इसलिए नहीं कि पढ़ना चाहता है, बल्कि इसलिए कि कुछ बनना चाहता है। अगले 7 सालों में कुछ मोटे कागज के साफ लफ्ज़ों में लिखे दस्तावेज ही इकट्ठे कर सका। अपनी अना से और उसे कुछ ना मिला, जिन्हें उनके प्रचलित नाम डिग्री से जाना जाता है। पहली कक्षा से 12वीं कक्षा के रिपोर्ट कार्ड पर गौर करते हुए बेटे ने महसूस किया कि पिता ने 12 वर्षों की पढ़ाई कराते हुए उसे कभी बजट नहीं बताया, लेकिन पिछले 7 सालों के खर्च उसे मुँह ज़बानी याद थे। जैसे ही बेटे ने शैक्षिक योग्यताओं का बखान कर 3 प्रतियों को इकट्ठा करके हाथ में उठाया और गौर से देखा, लगा मानो कागज के पन्ने कह रहे थे, पिता कल भी तेरे साथ थे।
आज भी तेरे साथ है। उम्र के हर वर्ष एक नए पन्ने पर वो तो तेरे साथ ही है। बेटा भी सर लटकाए मन ही मन यही दोहराता जा रहा था, मैं भी अपने बूते क्या बन सका, केवल भीड़ का एक हिस्सा। अपनी अना से बाहर आते ही बेटे को हार का एहसास तो हुआ। गौर कीजिए, जब हम अपनी अना से बाहर आते हैं तो जैसे कोई और हो जाते हैं। वो लम्हे ही हमें कामयाब बनाते हैं जिनमें हम खुद को खुद समझाते हैं। अब पिता पुत्र एक बार फिर साथ हैं, सुकून है। लेकिन दो हारे हुए लोग नज़र मिलाकर बात करें भी तो कैसे। आखिर बेटे ने ही कहा, पिताजी मैं अपने बल पर कुछ न कर सका। पिता ने अपनी सांसें संभालते हुए बेटे से कहा, ऐसा फिर कभी न कहना। तुम्हारे इन शब्दों में हार जाने की स्वीकृति है, लेकिन तुम्हें जीतना है। अब हम साथ हैं। इतना कहकर पिता ने पश्चाताप करते हुए बेटे को बताया, बेटा तुमने तो कुछ गलत नहीं किया। मैं तुमसे कहीं ज़्यादा गुनहगार हूँ, क्योंकि मैं तो अपने पिता की मजबूरी को कभी देख ही नहीं सका। जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तेरे लिए कुछ ना कर सका, तो मैंने पलटकर एक बार भी उन्हें यह एहसास नहीं दिलाया कि वो हैं तो मैं हूँ, बल्कि मैंने तो खुशी खुशी मान लिया कि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और जैसे इस बात का आनंद लेता रहा कि सब कुछ मैंने किया। अब पिता और पुत्र दोनों का अहम चकनाचूर हो चुका था। दोनों हार जीत के अहम से आगे बढ़कर हम बन गए थे और मिलकर जीतना चाहते थे। यहाँ हमें सीख लेनी चाहिए कि जब भी हमारा कोई अपना इस तरह हार मानकर यह कहे मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका, तो तुरंत उसे जीत का एहसास दिलाएं, न कि खुद को विजेता मानकर जश्न मनाएं। तो दोस्तों, जब भी रिश्ता बनाएं तो उसका आधार केवल यही बनाएं कि हम तो जीतें, लेकिन कोई हमारा अपना हार ना जाए। इसी उम्मीद के साथ लेता हूँ विदा। मिलूँगा फिर एक नए विषय के साथ। समय की बात कहती है आपको आपका शुक्रिया।